क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉर्म भरना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना चाहते हैं? क्या उसको लेकर आपके भी हैं बहुत सारे डाउट्स कि क्या सर एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एक से अधिक पोस्ट के लिए एक बच्चा अप्लाई कर पाएगा? जैसे कि आप सभी को पता है इस बार जो वैकेंसी आई है वो अलग अलग आई हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिपाही कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है। सेकंड अगर मैं बात करूं स्पेशल फोर्सेस के लिए भी वैकेंसी है। थर्ड अगर मैं बात करूं फायरमैन के लिए भी वैकेंसी है। और चौथा अगर मैं बात करूं तो पीएससी में भी आपकी वैकेंसी है। तो क्या एक बच्चा 2 पोस्टों के लिए 3 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है और 2 बार एग्जाम दे सकता है? क्या ये पॉसिबल है? इन चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या इस बार टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट कराएगी या फिर कोई अदर कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराएगी? इस बार का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या लास्ट टाइम जो एग्जाम पैटर्न था वही रहने वाला है? हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, या फिर कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे? क्या वाकई में इस बार एग्जाम जो है वो हमारा हाइब्रिड मोड में होगा या फिर पहले की तरह ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा? तो उसमें भी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं। क्या सर वाकई में जुलाई तक हमारे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे? और जैसे कि गवर्नमेंट घोषणा कर रही है कि दिसंबर 2023 तक हम इसका रिटन एग्जाम कंप्लीट करा लेंगे पूरी तरह से, ठीक है, फिर उसके बाद में फिजिकल वाला जो क्राइटेरिया है वो बाद में चलता रहेगा या फिर 2023 दिसंबर तक कराने की पूरी कोशिश रहेगी? क्या ये सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे? क्या वाकई में ये सारी जो अफवाहें हैं ये सारी सत्य है? तो आज उन्हीं चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है, क्या सर चुनाव से पहले ये वैकेंसी कंप्लीट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी या नहीं हो पाएगी? क्यों? चलिए, क्या सर अगर हम बात करें तो क्या सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। ये सारे आपके प्रश्न हैं। तो कुछ बच्चों को हाइट्स को लेके, फिजिकल को लेके भी बहुत सारे डाउट्स थे। देखिए फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, ठीक है, गर्ल्स को वेट को लेकर काफ़ी दिक्कत रहती है कि सर वेट कितना होना चाहिए। तो आज हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस बार जो वैकेंसी आई है वो आपकी 4 पोस्टों के लिए है, ठीक है। सबसे पहली पोस्ट की अगर मैं बात करूँ वो सिपाही कांस्टेबल है। दूसरी पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपका पीएससी है। तीसरा है फायरमैन, चौथा है स्पेशल फोर्सेस। ये 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। टोटल अप्रॉक्स आपकी 53,000 के आसपास वैकेंसियां हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सर क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। आपका एमसीक्यू टाइप में पेपर होने वाला है। 4 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपके कुल जो अंकों के रहेंगे वो 300 अंकों का पेपर रहेगा, जिसमें आपके 150 प्रश्न रहेंगे। कितने? 150। 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स रहेगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1.5, ठीक है। इस बार थोड़ा सा एक चेंजमेंट देखने के लिए मिला है कि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ करते थे, ठीक है, उसमें हाइब्रिड मोड का कोई सिस्टम नहीं था। हाइब्रिड मोड का मतलब रहता है कि हम ऑनलाइन भी लेंगे, ऑफलाइन लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कोचिंग्स के बैनर देखे होंगे, हाइब्रिड मोड में कोचिंग चालू है। वो उसका मतलब क्या होता है कि आपको ऑफलाइन भी पढ़ाया जा रहा है और ऑनलाइन में भी आपको उसी कोर्स का एक्सेस दिया जा रहा है। उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड मोड। और हाइब्रिड मोड में क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस दिखेगा वो तो दिखेगा पीसी की स्क्रीन पर, और जो आपको जो आंसर देना है वो देना है ओएमआर सीट में। ये होता है हाइब्रिड मोड के, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन। इसका कहने का मतलब ये है कि इससे चीटिंग के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको बाद में धीरे धीरे करके पता चलेगा, ठीक है। और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि सर हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, क्या क्या हमें इस एग्जाम्स के लिए पढ़ना होगा और कब से हमारे आवेदन स्टार्ट होंगे, उस पर भी हम चर्चा करें। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो जीएसजी के वाला पोर्शन है वहाँ से आपके 38 क्वेश्चंस हैं जो कि 76 मार्क के हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपका 76 नंबर का रह गया जीएस वाला पोर्शन। क्या सर जीएस में केवल और केवल जीएस पढ़ना है? नहीं मेरे भाई, यूपी स्पेशल पर भी आपको फोकस करना होगा, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स,
साइंस वाला पोर्शन और करंट अफेयर वाला पोर्शन और यूपी स्पेशल। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जीएस वाला सिलेबस रहता है वो थोड़ा सा वास्ट रहता है बाकी अदर से। सामान्य हिंदी की बात करें तो आपके 37 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए 74 मार्क फिक्स है, ठीक है। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में आपके 38 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए 76 नंबर फिक्स है। रीजनिंग की अगर बात करें तो 37 और 74 मार्क्स फिक्स है मेरे दोस्त। इसमें आप 37 में से 37 कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो मैं आपको स्पेशली एक वीडियो के माध्यम से बता दूँ। क्यों? क्योंकि रीजनिंग वाला सेगमेंट है वो मेरा है और मुझे पता है कि अच्छी तरीके से कि कौन कौन से टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं जिनका लेवल हार्ड होता है और कौन कौन से टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं जिनका लेवल आसान होता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग चर्चा भी करेंगे कि सर कट ऑफ कितनी रह पा सकती है, अप्रॉक्स कट ऑफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो थोड़ा सा एज क्राइटेरिया पर अगर हम ध्यान देते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल एज लिमिट अप्रॉक्सली आपने देखा होगा तो 18 से 22 आता था। क्या आता था सर? 18 से 22 आता था, लेकिन इस बार 23 आने के चांसेस है, ठीक है। नोटिफिकेशन अभी आपका पूरी तरह से बाकायदा आपको रिलीज होने हो जाएगा कुछ दिन में, उसमें आप प्रूफ के साथ में भी देख सकते हैं। तो पूरा चांसेस है कि इस बार 18 से 23 साल आपकी रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन की बात करें ओबीसी SC ST के लिए 5 ईयर्स का है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें आपको मिलने वाला है। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो वही 18 से 26 तक आपकी एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से ऑल ओवर इंडिया से, कुछ बच्चे ये हैं कि सर उत्तर प्रदेश की अगर वैकेंसी है तो क्या हम भर सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, होना चाहिए भारत का नागरिक। क्या आप भारत के नागरिक हैं? तो कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ आप भारत के नागरिक हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका 12th का रिजल्ट आ गया हो, ठीक है, या फिर इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन से पहले आ जाता है। अगर आपका रिजल्ट आपके पास में वो है, आपका जो सर्टिफिकेट रहता है वो है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सर फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है जिसके लिए हमारी हाइट को लेके बच्चों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर मेरी 1.68 से ना 0.5 कम है तो क्या मैं भर सकता हूं या नहीं भर सकता? मेरे भाई ये डिपेंड करता है कि जहां पर आपके फिजिकल में जो जवान आपकी हाइट नाप रहा है वो किस तरीके से नाप रहा है। आर्मी में जो हाइट नापी जाती है वो एक फट्टा होता है, फट्टा इस तरीके से होता है ऐसे करके, ठीक है। इस पे अगर आप ऐसे खड़े होगे तो अगर आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है तो वहां पर जो बैठेगी वो आपकी 167.5 ही बैठेगी, 168 कभी बैठ ही नहीं सकती। ये आर्मी का क्राइटेरिया होता है कि उनसे आप कोई भी स्मार्टनेस में जीत नहीं सकते हो। वो फट्टे को ऐसे लगाते हैं ताकि उनको 1-2 इंची का अगर छोटी मोटी का भी सेंटीमीटर का भी कोई गड़बड़ है तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई आपका 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जो कि आपका 170 से तो कम ही होता है, क्योंकि जवान के लिए नॉर्मली 170 तो होना ही चाहिए। गर्ल्स की अगर मैं बात करूं आपका 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जो कि नॉर्मली प्रत्येक लड़की का मिलता है, ठीक है। बहुत कम हाइट रहती है 150 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं पता है तो आपके घर में वो जो फीता होगा उससे आप नाप भी सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें चेस्ट क्राइटेरिया की, ठीक है गुरुजी, छाती की अगर हम बात करें, चेस्ट जो है केवल और केवल बॉयज की मापी जाती है। यहाँ पर 79 आपका नॉर्मल होना चाहिए, 84 आपका फुलाव के साथ में होना चाहिए, जिस प्रकार से जवान को बोलते हैं जवान सीना फुलाव, तो ऐसे करके आपका 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव रहना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जो वेट है वो मिनिमम 50 होना चाहिए आपका, ठीक है। और गर्ल्स के लिए 40 मिनिमम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 40 से कम है तो मतलब जो भर्ती क्राइटेरिया है वो ये मानता है कि आप कुपोषण के शिकार हैं, यानी कि आपके शरीर में कोई बीमारी हो सकती है। एटलीस्ट 40 वजन तो आपका गर्ल्स है तो होना चाहिए और बॉयज है तो नॉर्मली 50, क्योंकि भाई आप जवान बनने वाले हैं और जवान 70 किलो का भी होता है, 100 किलो का भी होता है, डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़े। अगले अगर हम बात करते हैं तो सर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में अप्रोक्स क्या कट ऑफ रही थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल की जो कट ऑफ रही थी वो हमारी 185.34 कट ऑफ रही थी। ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो 172 रही थी, 172। एससी की अगर हम बात करें 145 रही थी, ठीक है। और एसटी की अगर हम बात करें 114 रही थी। यहाँ से आपको खुद से अनुमान हो जाएगा कि इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। क्यों? ठीक है। अब इसके बाद में आपके दिमाग में कोई फिल्टर नहीं रहेगा, ताकि आप लोग देख सकते हैं कि गुरुजी जब उस समय पे इतनी कट ऑफ थी तो अब तो वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीजमेंट हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ नहीं चल रही, नहीं, फॉर्म भी ज़्यादा ही भरे जाएंगे, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं, ये आप 2018 वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। 2018 में अगर हम बात करें तो ये 225 आपकी जर्नल की रही थी, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की 199 रही थी, ये एकदम फिक्स थी, 199, 199 और 199, ठीक है। ये सभी बच्चों की फिक्स थी। ओबीसी की अगर बात करें तो 216 गई थी, ठीक है।
ठीक है। फिर उसके बाद में एससी की बात करें, अब यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाएगा, यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस भी अलग से लिखा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ईडब्ल्यूएस, जो कि आपका जर्नल से थोड़ा सा कम दिखाई देगा। ठीक है। और ओबीसी के लगभग समथिंग आसपास में रहेंगे जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। अब उसके बाद में देख लो कि सर अगर हम तैयारी अच्छी करते हैं, क्या करते हैं, पहले फिजिकल वाला देख लीजिए। कांस्टेबल कैंडिडेट के लिए रेस आपकी जो रहेगी वो 4.8 किलोमीटर रहेगी अप्रॉक्स, जिसे हम बोलते हैं 5 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर की जो रनिंग है आपको 25 मिनट में मारनी है। इसका मतलब कि सर 1 किलोमीटर एवरेज आ जाता है 5 मिनट का। ठीक है, और बड़ी आसानी से बच्चे मार देते हैं इस रेस को, कोई दिक्कत नहीं आता। क्यों? क्योंकि बच्चे करते हैं आर्मी की तैयारी, और आर्मी में आपकी 1600 मीटर की रेस रहती है, जिसे कुछ धुरंधर 4.5 मिनट में लगा देते हैं, कुछ धुरंधर जो है वो 4:20 में लगा देते हैं, और कुछ जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं वो 5 में भी लगा देते हैं। तो आसानी से आप जब यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की आप 5 मिनट में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर तो 1 किलोमीटर 5 मिनट में आसानी से लगा ही सकते हैं। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 2.4 किलोमीटर की आपकी रेस है, जो कि आपको 14 मिनट में कंप्लीट करनी है। बच्चियों के लिए और भी आसान है। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। ये केवल और केवल एक अनुमान है, कट ऑफ इससे थोड़ी सी ऊपर रहने वाली है। आप एवरेज मान के चलना कि 200 या फिर 195 से नीचे आप कोई उम्मीद मत करना कि जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इन 2 से 3 सालों में इतने बच्चों ने 12th पास किया है, जो हर बच्चा उत्तर प्रदेश के लिए तत्पर है, तैयार है कि सर हम भी पुलिस में जाने के लिए तैयार है। जब ओबीसी की अगर मैं बात करूं 173 से 178, ठीक है। अब उसके बाद में अगर बात करूं 144 से 147 और 113 से 118 अप्रॉक्स ये कट ऑफ है। इससे कम मत मानना, इससे ऊपर ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर्स दिया। अगर आपके और भी कुछ प्रश्न हैं जो आपके स्पेशल खुद के हैं, या फिर दिल्ली पुलिस या फिर यूपी पुलिस से रिलेटिव है, फिजिकल से रिलेटिव है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। चलिए, तो इसी के साथ में आप लोग मुलाकात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2023। इस बार आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। थैंक यू।